और अब बात लंदन में हुए आतंकी हमले की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद इंग्लैंड में आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मैनचेस्टर में हुए आतंकी हमलों के घाव भरे ही नहीं थे कि इस बार लंदन को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। आतंकी हमले से हिला ब्रिटेन। लंदन में ट्रिपल अटैक। 15 दिनों के अंदर दूसरा आतंकी हमला। सड़कों पर मचा कत्लेआम। चारों तरफ दहशत का माहौल। अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी मेज के नीचे छिपते लोग। सड़कों पर गुजरती सुरक्षा बलों की गाड़ियां। लोगों को अस्पताल पहुंचाती एम्बुलेंस। राहत के लिए भागती फायर ब्रिगेड। ये तस्वीरें हैं ब्रिटेन के लंदन शहर की, जो आतंकी हमले से एक बार फिर हिल चुका है। जहां शनिवार शाम हमलावरों ने बेरहमी के साथ मासूम और बेगुनाहों को मारा और लंदन की सड़कों पर कत्लेआम किया। पहला हमला लंदन ब्रिज पर किया गया। कुछ मिनट बाद दूसरा हमला थेम्स नदी के दक्षिणी किनारे के पास बरो मार्केट में हुआ। वहीं तीसरा हमला वॉक्सहॉल इलाके में हुआ। हालांकि तीसरे अटैक के आतंकी हमले की पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे के आसपास ये हमले हुए। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं 3 हमलावर मारे गए। भारी मात्रा में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। सैस भी उतर चुकी है और एरिया जो पूरा बरो और लंदन ब्रिज का एरिया है, बरो मार्केट का और लंदन ब्रिज का पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ है। अभी भी अगर इस मेरी हाथ की तरफ आप देखें और इस पुलिस वैन के पीछे अगर हम 30 कदम आगे चलें तो हम उस स्पॉट तक पहुंच जाएंगे जहां पर कल रात को 10:08 पर एक आतंकवादी, भयावह आतंकवादी हमला किया गया लोगों पर। लोगों की आघात होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आगे भी ऐसा लगता है कि और भी इस तरह का समाचार सामने आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले प्रसिद्ध लंदन ब्रिज से आतंकियों ने हमले की शुरुआत की। आतंकियों ने लंदन ब्रिज पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए पैदल लोगों को टक्कर मारी और बेरहमी के साथ लोगों को कुचलना शुरू किया। चश्मदीदों की माने तो गाड़ी की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके बाद ये बर्रो मार्केट पहुंचे, जहां आतंकियों ने गाड़ी छोड़ी और लोगों पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। बर्रो मार्केट थेम्स नदी के किनारे बना है। चश्मदीदों के मुताबिक मार्केट में 3 लोगों ने चाकुओं से लोगों पर हमला किया। फिर वो एक होटल में घुसे। इन लोगों ने कुछ लोगों की गर्दन काट दी। Knife, just the people and kill it like they don't care about nothing. You saw that? Yeah, we was in front of them. So how many people did you see? I saw 3, but 3 they with say knives? it's more than 3. I don't know really how many people. And how many people did you see injured? Just 3 in front of us. सेंट्रल लंदन में जिन दोनों जगहों पर हमला हुआ, वहां हमले के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वीकेंड होने की वजह से भारी तादाद में लोग मार्केट आए हुए थे। बरो मार्केट बार और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है। ऐसे में आतंकियों का निशाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना था। आम लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस हमले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे रेस्टोरेंट में हमले के दौरान मोबाइल कैमरे से शूट किया गया। इस वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी और टेबल के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वारदात के बाद लंदन के मेयर सादिक खान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। There can be no justification for the acts of these terrorists, and I'm quite clear we will never let them win, nor will we allow them to cower our city or Londoners. घटना की जानकारी मिलने के 8 मिनट के अंदर ही पुलिस ने मार्केट में कत्लेआम कर रहे 3 हमलावरों को मार गिराया। वारदात को देखते हुए लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन को बंद कर दिया गया। वहीं इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और ब्रिटेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिसकर्मी भारी मात्रा में न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी बहुत सारी जगह मौजूद है। मैनचेस्टर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज वहाँ मैनचेस्टर ट्रिब्यूट का एक कॉन्सर्ट है, जिसमें अरियाना ग्रांडे और बहुत से पॉप स्टार भाग ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने अपने शरीर पर आत्मघाती बेल्ट भी पहनी हुई थी, लेकिन उनके मारने के बाद पुलिस ने पाया
कि उनकी बेल्ट्स नकली हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों ने लोगों में दहशत पैदा करने की मंशा से नकली आत्मघाती विस्फोटक वाली बेल्ट पहनी थी। हमले के कुछ ही देर बाद इसे सरकार ने आतंकी हमला घोषित कर दिया। हालांकि तीसरा हमला जो कि वॉक्सहॉल में हुआ, उसके आतंकी होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। जहां तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का सवाल उठता है तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि 3 व्यक्तियों को तो मार दिया गया, साथ ही उनका ऐसा सोचना है कि अब कोई और अटैकर बाकी नहीं है। फिर भी पूरी तरह से पुख्ता तौर पर कहना मुमकिन नहीं है और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। इस वक्त सबसे अहम मुद्दा जो है, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उनके साथियों को, उन अटैकर्स के साथियों को, अकम्प्लिसेस को ढूंढा जाए और इसके गिरोह का पता लगाया जाए। लंदन हमले के बाद एक बार फिर मोदी ने आतंकवाद को एक बड़ी समस्या बताया और लंदन हमलों को लेकर संवेदना जताई। लंदन में हमले हैरान और परेशान करने वाले हैं, हम इनकी निंदा करते हैं। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के प्रति हमारी दुआएं हैं। वहीं ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। सेफ्टी के लिए ट्रैवल बैन को एक्स्ट्रा लेवल तक ले जाने की जरूरत है। अमेरिका इंग्लैंड की हर संभव मदद करने को तैयार है। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होने वाले हैं। 23 मई को मैनचेस्टर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने और भी जगहों पर हमले होने की आशंका जताई थी। हमलों की संभावना के मद्देनजर ब्रिटेन के बड़े छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। इतनी मुस्तैदी और तैयारियों के बावजूद ब्रिटेन की राजधानी लंदन को निशाना बनाने में आतंकियों ने कामयाबी हासिल की। ऐसे में इंग्लैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े होते हैं, वहीं ये भी साफ हो गया कि आतंकियों के जाल में अब इंग्लैंड बुरी तरह फंसता जा रहा है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। अगर इस तरीके का हमला भारत में हुआ होता और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहां पर मौजूद होती, तो क्या ये क्रिकेट टीम भारत छोड़कर वापस अपने मुल्क में नहीं जाती? क्या अभी इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है? लंदन में हुआ यह आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब चंद घंटों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना था। शहर हो कोई दूसरा, लेकिन आतंकी हमले के बाद बर्मिंघम में अलर्ट जारी कर दिया गया है और टीम इंडिया की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले हमला। मैच के वेन्यू से 2 घंटे की दूरी पर आतंकी अटैक। लंदन के डर से बर्मिंघम में हाई अलर्ट। टीम इंडिया की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्टेडियम से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दहशत के बाद भारत पाक का रोमांचक मुकाबला। जिस रात टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले सोने जा रहे थे, उस वक्त उनके होटल से करीब 200 किलोमीटर दूर हुए आतंकी हमले ने ब्रिटेन को पूरी तरह से हिला दिया। यह हमला ब्रिटेन में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले हुआ। ऐसे हमले के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं मैच के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त मैं टीम होटल हायत के बाहर खड़ा हूं। ये ओपन बस है जो फैंस के लिए मंगाई गई थी भारत आर्मी, लेकिन लगता नहीं है कि आज उस तरह से फैंस खुलेआम खिलाड़ियों के बीच घूम सकते हैं। टीम होटल के बाहर आप देखिए सिक्योरिटी है, ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जा रहा है। इस पूरी सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कल रात से तो बल्कि होटल को लॉकडाउन कर दिया गया था, हालांकि अब होटल खोल दिया है ताकि जो जरूरत के लोग हैं वो अंदर आना जाना उनका हो सके, लेकिन बाहर के लोगों को होटल में जाने की इजाजत नहीं है। हमले के बाद से बर्मिंघम को रेड अलर्ट पर रखा गया है। टीम इंडिया के होटल में किसी भी बाहरी शख्स और गाड़ियों के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसी विजिटर्स को भी होटल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। भारत पाकिस्तान के मैच के तनाव को देखते हुए एजबेस्टन ग्राउंड के आसपास इलाके में भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। खिलाड़ियों को हिदायत दी गई है कि वो होटल से बाहर न निकले। ये जो सड़क आप देख रहे हैं न्यू स्ट्रीट, ये बर्मिंघम की सबसे ज्यादा चलने वाली सड़क है। यहाँ पर कल सैटरडे नाइट थी, लेकिन आज सुबह आप देखिए पुलिस चूंकि पूरी तरह से इस सड़क को स्क्रीन ऑफ कर चुकी है, कॉर्डन ऑफ कर चुकी है, तो ज्यादा रश नहीं है। ऑथराइज्ड कारें ही हैं
खिलाड़ियों के लिए, टीमों के लिए या ऑफिशियल्स के लिए। तो इस लिहाज से ये साफ है कि अटैक भले ही लंदन हुआ हो, जो यहाँ से तकरीबन 150 माइल्स दूर है, लेकिन उस मैच का साया भारत पाकिस्तान, उस अटैक का साया भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले पर रहेगा। हालांकि बर्मिंघम में जहां ये मुकाबला हो रहा है वो घटना से 200 किलोमीटर दूर है। बर्मिंघम में भी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी ही एक अफवाह बर्मिंघम के ब्रॉड स्ट्रीट पर किसी वारदात को लेकर फैली। हालांकि बर्मिंघम अपडेट्स नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तुरंत इसका खंडन कर दिया गया है। बर्मिंघम पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसी सूचना है कि एक रोड पर कोई घटना हुई है, लेकिन वो सिर्फ अफवाह है। पब्लिक सेफ्टी के लिए सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं आज तक से बात करते हुए हरभजन सिंह ने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसके बीचों बीच अगर ये चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हो तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आपकी चीज जरूर जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और और भीड़ वाले इलाकों में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ मैच होता है वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। तो थोड़ा सा ये दिमाग में हर प्लेयर के, हर बंदे के वहाँ पे रहेगा जो गेम खेलने जा रहा है, देखने जा रहा है कि यार कि लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज वेल। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को आतंकी हमले की आशंका के चलते अलर्ट किया गया है। दोनों टीमों के ऑफिशियल्स को मीडिया से भी दूर रहने का आदेश दिया गया है। वहीं आईसीसी की तरफ से एक बयान जारी कर सभी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को सख्त सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि खिलाड़ियों को घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही आतंकी हमले से करीब 200 किलोमीटर दूर मुकाबला हो, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच की टेंशन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, फिर चाहे टीम इंडिया का होटल हो या फिर स्टेडियम। विक्रांत गुप्ता, लंदन, आज तक।